आजकल 5 AM क्लब की बात तो हर कोई कर रहा है ना? जल्दी उठो, प्रोडक्टिव बनो एंड ऑल दैट। लेकिन क्या हुआ अगर मैं कहूं कि हमारे प्राचीन ग्रंथों में इससे भी ज्यादा सटीक, ज्यादा शक्तिशाली समय का जिक्र है। एक ऐसा सीक्रेट जिसे मॉडर्न साइंस अब जाकर डिकोड कर पा रहा है। तो सवाल यही उठता है कि क्या सुबह 5 बजे उठना ही सक्सेस का अल्टीमेट सीक्रेट है, या कहीं हम कहानी का सबसे जरूरी हिस्सा मिस तो नहीं कर रहे? मुझे तो लगता है कि हम एक बहुत बड़ी सच्चाई से बस कुछ ही मिनट दूर हैं, और वो सटीक समय है सुबह के 4:11। जी हाँ, 4:11 AM। और नहीं, ये कोई रैंडम नंबर नहीं है। साइंस के हिसाब से ये वो मैजिकल पॉइंट है जहां हमारी बायोलॉजी और इस पूरे यूनिवर्स की कॉस्मोलॉजी आप कह सकते हैं एक हो जाती है। असली खेल तो यहीं से शुरू होता है। तो चलिए इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। बात सिर्फ सुबह जल्दी उठने की नहीं है, बिल्कुल नहीं। बात है एक खास कॉस्मिक विंडो की, जिसे हमारे ग्रंथ कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त, इसका मतलब है द क्रिएटर्स आवर, यानी सृष्टिकर्ता का समय। ये सूरज उगने से ठीक पहले का एक 48 मिनट्स का बहुत खास पीरियड होता है। कहते हैं इस वक्त यूनिवर्स की जो चेतना है वो अपने सबसे प्योर फॉर्म में होती है, और हम उस एनर्जी से डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते। और अब आती है सबसे फैसिनेटिंग बात। ठीक 4:11 सुबह हमारा दिमाग एक सुपर लर्निंग स्टेट में एंटर करता है। इस वक्त हमारी ब्रेन वेव्स डेल्टा और थीटा के बीच होती है, मतलब गहरी नींद और मेडिटेशन का एक परफेक्ट मिक्स। सोचिए, इस स्टेट में सीखी हुई कोई भी बात लिटरली पत्थर की लकीर बन जाती है। तो यहीं पर, इसी पॉइंट पर प्राचीन ज्ञान और मॉडर्न साइंस एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, और ये कोई इत्तेफाक नहीं है फॉर श्योर। चलिए देखते हैं कि कैसे ये दो अलग अलग नॉलेज सिस्टम्स एक ही सच की तरफ इशारा कर रहे हैं। जो बात हमारे ऋषियों ने हजारों साल पहले कही थी, आज का विज्ञान बस उसे अपनी भाषा में कंफर्म कर रहा है। देखिए कैसे मॉडर्न साइंस, जिसे सर्केडियन रिदम कहता है, हमारे ग्रंथों में उसे शरीर की प्राकृतिक घड़ी कहा गया है। सेम चीज साइंस आज पीनियल ग्लैंड के एक्टिवेशन की बात करता है। हमारे योगी इसे सदियों से तीसरी आंख या आज्ञा चक्र कहते आए हैं। जिसे साइंस न्यूरोप्लास्टिसिटी पीक कहता है, वही तो अपनी किस्मत को फिर से लिखने की ताकत है, राइट? और ये जो कॉर्टिजोल का बढ़ना और मेलेटोनिन का घटना है, ये ऊर्जा के जागरण का ही तो साइंटिफिक प्रूफ है। योगिक साइंस के हिसाब से इस वक्त वायु तत्व यानी एयर एलिमेंट सबसे डोमिनेंट होता है। ये हमारे शरीर की दो मेन एनर्जी चैनल्स इड़ा और पिंगला को बैलेंस करता है, और जब ये दोनों बैलेंस हो जाती हैं तो हमारा जो सेंट्रल एनर्जी चैनल है सुषुम्ना नाड़ी, उसके एक्टिवेट होने का रास्ता खुल जाता है। तो क्यों? तो अब हम समझ गए। अब सवाल आता है कैसे? इस जबरदस्त एनर्जी को हार्नेस करने के लिए हमारे ऋषियों ने एक बहुत ही सिंपल 3 स्टेप का नियम बताया है। ये 3 कदम हैं: जल, श्वास और संकल्प। देखिए, बात सिर्फ उठने की नहीं है, बात है उस एनर्जी को एक सही डायरेक्शन देने की। सबसे पहला स्टेप जल। उठते ही सिप बाय सिप पानी पीना है, और अगर तांबे के बर्तन का हो तो क्या ही कहने। ये ना सिर्फ बॉडी से टॉक्सिन्स फ्लश आउट करता है, बल्कि हमारे सेल्स को उस कॉस्मिक एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के लिए रेडी कर देता है। दूसरा स्टेप है श्वास यानी प्राणायाम। उस वक्त की हवा सबसे शुद्ध होती है, ओजोन रिच होती है। जब हम कॉन्शियसली ब्रीथ करते हैं, अनुलोम विलोम जैसी प्रैक्टिस करते हैं, तो हम सीधे उस डिवाइन नेटवर्क से कनेक्ट हो जाते हैं और सुषुम्ना नाड़ी एक्टिवेट होती है। और फिर आता है तीसरा और सबसे पावरफुल स्टेप, संकल्प। ये सिर्फ कोई पॉजिटिव एफर्मेशन नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा है। इस वक्त हमारा मन बिल्कुल शांत होता है, कोई रेजिस्टेंस नहीं होता, और लॉ ऑफ अट्रैक्शन अपनी पीक पर होता है। कहते हैं इस वक्त लिया गया संकल्प सिद्ध हो जाता है। अच्छा, अब सोचिए अगर इस रूटीन को सिर्फ 21 दिन तक फॉलो किया जाए तो इट कैन बी एब्सोल्युटली लाइफ चेंजिंग। चलिए देखते हैं कि ये 21 दिन की जर्नी दिखेगी कैसी। पहले 1 से 7 दिन ये एक फिजिकल बैटल है। बॉडी रेजिस्ट करेगी, पुरानी आदतें छोड़ेगी नहीं, लेकिन 8 से 14 दिन के बीच एक मेंटल पीस आने लगेगा, विल पावर स्ट्रांग होगी, और फिर 15वें से 21वें दिन तक वो होता है स्पिरिचुअल अवेकनिंग। आपकी इंट्यूशन, जिसे सिक्स्थ सेंस कहते हैं, वो शार्पन होने लगती है। तो आखिर में मिलेगा क्या? कंसंट्रेशन स्काई हाई, स्किन और आंखों में एक अलग ही चमक,
डिसीजन मेकिंग पावर एकदम शार्प हो जाएगी, इंट्यूशन एक्टिवेट हो जाएगी और आपकी पूरी प्रेजेंस में एक अलग ही पावर और डिग्निटी आ जाएगी। लेकिन एक मिनट, इस पावरफुल एनर्जी को पाने के बाद इसे बचाए रखना भी उतना ही जरूरी है। कुछ कॉमन मिस्टेक्स हैं जो इस सारी मेहनत पर पानी फेर सकती हैं। 3 सबसे बड़ी गलतियां जो अवॉइड करनी है। नंबर 1, उठते ही मोबाइल फोन चेक करना। नेवर, ये शांत मन में दुनिया भर का शोर भर देता है। नंबर 2, तुरंत चाय, कॉफी या कुछ हैवी खा लेना। इससे बॉडी का क्लिंजिंग प्रोसेस रुक जाता है। और नंबर 3, उठकर अंधेरे कमरे में ही बैठे रहना। बाहर आइए, रोशनी को अंदर आने दीजिए। यह आपके पीनियल ग्लैंड को सिग्नल देता है कि दिन शुरू हो चुका है। तो अगली बार जब सुबह का अलार्म बजे, उसे सिर्फ एक शोर मत समझिए, उसे एक अलग नजरिए से देखने की कोशिश कीजिए। आपका वो 4:11 का अलार्म कोई न्यूसेंस नहीं है, वो कॉस्मोस की तरफ से एक इनविटेशन है, एक संकेत कि यूनिवर्स आपसे कनेक्ट करना चाहता है, आपको कुछ देना चाहता है। जैसा कि कहा गया है, जो सोता है वो खोता है, पर जो जागता है वो जागृत हो जाता है। और यहाँ जागने का मतलब सिर्फ नींद से जागना नहीं है, बल्कि होश में आना है, अवेकेंड होना है। ये कोई नया नवेला ट्रेंड नहीं है, ये एक टाइमलेस ट्रेडिशन है, एक ऐसी परंपरा जिसने बड़े बड़े राजा, वैज्ञानिक और संत पैदा किए हैं। ये उस लीग में शामिल होने का एक मौका है। तो आज एक वादा करते हैं, इस मूवमेंट में शामिल होते हैं। ये सिर्फ 21 दिन की बात नहीं है, ये लाइफ को रीबूट करने की बात है। तो फिर कल सुबह 4:11 पर मिलते हैं उस अनंत ऊर्जा के साथ।